हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग आ जाओ भाई, फटाफट सभी लोग आ जाएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे भाई। आज रिवीजन भी कराएंगे साथ के साथ और प्रैक्टिस। चलते हैं भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताएंगे भाई। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए और इसका आंसर बताएंगे भाई। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए भाई फटाफट इसका आंसर क्या होगा। कोलकाता, वाह जी वाह, कोलकाता। सभी लोग बताओ भाई, फटाफट बताएंगे भाई। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो जो है वो एयरपोर्ट है भाई, एयरपोर्ट है वो कोलकाता में भी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या है, राष्ट्रीय खेल संस्थान, यह है पटियाला में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपको मैं बता दूं यहां पर सबसे पहली चीज है कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यह बनारसी में, सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो है यह है कोलकाता में, चौधरी चरण सिंह के नाम से जो एयरपोर्ट है यह है लखनऊ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो है नागपुर महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी के नाम से जो है ये आपका मुंबई में, ग्रीनफील्ड के नाम से है ये जो है आपका जेवर में, कुशीनगर के नाम से जो है वो है कुशीनगर में, आईजीआई के नाम से वो दिल्ली में, उसके बाद पालम के नाम से वो है दिल्ली में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पटियाला। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एनआईए राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहां स्थित है। बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट साथ के साथ हम लोग पेपर का प्रैक्टिस करेंगे, एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई सबका। इस क्वेश्चन के आंसर बताइए भाई। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एनआईए का मुख्यालय, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। कमेंट करके बताइए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बताएंगे भाई। बहुत ही बढ़िया शुभम हल्दर एकदम सही बता रहे भाई। इसका आंसर क्या होगा, हैदराबाद। इसका आंसर क्या होगा भाई, हैदराबाद होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, हैदराबाद होगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना भाई। साथ के साथ मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्राइज, अवार्ड, पुरस्कार। पुरस्कार का जितना क्वेश्चन है साथ के साथ बीच बीच में प्रैक्टिस कराएंगे, आपको बीच बीच में जवाब देना है, ठीक है ना भाई। और आज इसके साथ साथ पुरस्कार भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बताएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां स्थित है। बोलिए कमेंट करके, जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बताएंगे भाई फटाफट। इसका आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बोलिए फटाफट बताइए। अगर आपको पता है तो भाई बताएंगे भाई। बी बता रहे भाई, बिल्कुल सही है भाई। गौरव सूर्यवंशी, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है, हैदराबाद। इसका आंसर क्या होगा भाई, हैदराबाद होगा। बिल्कुल सही बता रहे भाई। चलिए अब साथ के साथ कुछ क्वेश्चन बताना भाई, जितने पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताइए फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारे तरफ से कि भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ, जल्दी कमेंट करके बताइए। आपको पता है भारत रत्न, जल्दी कमेंट करिए, बताएंगे भाई भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ। सारा पुरस्कार को मैं कंप्लीट कराऊंगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। 1901 में मेरे भाई जो हुआ है वो नोबेल प्राइज, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1901 में नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ भाई। भारत रत्न जो हुआ है 1954 में, बिल्कुल सही भाई। साहिल चौधरी सही बता रहे भाई। जो भारत रत्न है वो है 1954 में। जिसको पता नहीं होगा साथ के साथ नोट करना, ध्यान रखेंगे भाई। इसमें सारा पुरस्कार बीच बीच में क्लियर करा दूंगा। तो जो भारत रत्न स्टार्ट हुआ भाई 1954 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1954 इसमें राशि नहीं दी जाती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इसमें राशि नहीं दी जाती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या है भाई। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां स्थित है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे भाई। बोलेंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान बताएंगे कहां स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एकदम गलत बता रहे भाई, बहुत ही अच्छा, गलत, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही है भाई, नेहा चौधरी का सही है इसका आंसर। हाँ एकदम सही है भाई, ग्वालियर। इसका आंसर क्या है भाई? ग्वालियर। बहुत ही बढ़िया, इसका जो आंसर है वो है ग्वालियर, एकदम सही है भाई। अब मुझे बताना है आपको कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इसका स्टार्टिंग कब हुआ? जो अभी हाल ही में पुरस्कार मिला भाई, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इसका स्टार्टिंग कब हुआ? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका स्टार्टिंग कब हुआ? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर पता है तो कमेंट करो, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको। जल्दी बताएंगे भाई। इसका स्टार्टिंग 1954 में हुआ। क्या क्या भाई? पद्म विभूषण, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और कौन सा तीसरा? पद्मश्री, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके स्टार्टिंग कब हुआ भाई? 1954 में। कब हुआ भाई? 1954। साथ के साथ एकदम नोट कर लेना, बढ़िया से एकदम क्लियर याद होनी चाहिए। हाँ 1954, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? 1954, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री की शुरुआत कब हुई? 1954 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्टिंग हुआ? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट में मिलता है भाई, तो बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ। जल्दी कमेंट करो भाई, हमें पूरा अवार्ड को क्लियर करना है, कंप्लीट करना भाई। एक नंबर ये तो क्लियर करा दूंगा साथ के साथ। बोलिए भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? जल्दी कमेंट। 1982 नहीं है मेरे भाई, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल गलत है भाई। 1982 83 एकदम गलत है। 1965, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। कब हुई भाई? 1965। 1961 बिल्कुल नहीं है भाई, 1961 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका 1944 से कोई मतलब है नहीं भाई, 1944 से कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 1965, 1965, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा भाई? 1965, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1961 बिल्कुल नहीं है भाई, 1961। चलिए अब बताइए भाई, मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट करके, कोशिश करो। बताएंगे भाई इसका आंसर क्या? मूर्ति देवी, मूर्ति देवी बताएंगे भाई। 1982, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर क्या भाई? 1982। मूर्ति देवी की शुरुआत क्या भाई? 1982, बहुत ही बढ़िया। 1982, 1982, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही, बहुत ही अच्छा। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है भाई, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, फटाफट इसका आंसर बताइए। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बोलिए भाई, बोलिए इसका आंसर, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करेंगे। जिसको पता है कमेंट करिए भाई। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से कहीं नहीं है भाई, ये जितना जो चारों ऑप्शन दिया है, चारों में से कहीं नहीं है भाई कॉफी संस्थान, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वो है कर्नाटक के चिकमंगलुर, चिकमंगलुर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चिकमंगलुर में है। और वो कहां है? कर्नाटक में। ऑप्शन में से कोई सही नहीं है, ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। इसका फाइनली आंसर क्या है? चिकमंगलुर कर्नाटक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या भाई? चिकमंगलुर कर्नाटक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है भाई? चिकमंगलुर कर्नाटक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। चलिए आते हैं भाई, बताओ सरस्वती सम्मान कब मिला था? मैंने सरस्वती सम्मान कब से स्टार्ट हुआ है भाई? जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, सरस्वती सम्मान
जल्दी जल्दी सारा प्राइज क्लियर कराऊंगा, डेली के डेली एक एक टॉपिक। सरस्वती सम्मान बताएंगे भाई, सरस्वती सम्मान कब से स्टार्ट हुआ था देना भाई, कमेंट करके बताइए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही बढ़िया भाई आकांक्षा, बहुत ही बढ़िया। 1991, बहुत बढ़िया। 1991 एकदम सही है भाई। 1991, 1991, कब? 1991, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। साहिल चौधरी, उपकेंद्र यादव, बहुत बढ़िया। गौरव मिस्टर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1991, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई। चलो बताओ मुझे, मान बुकर पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था भाई? साथ के साथ क्लियर करो जल्दी। मान बुकर पुरस्कार जल्दी क्लियर करो भाई, कमेंट करके बताओ भाई। नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। मान बुकर पुरस्कार याद ना हो तो मैं बता दूंगा, याद ना हो तो मैं बता दूंगा भाई। फटाफट बताइए कमेंट करके। 1969 होगा भाई। कब? 1969। कब स्टार्ट हुआ भाई? 1969, 1969 में मान बुकर पुरस्कार, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए 1969, बहुत ही बढ़िया। चलिए बताइए, बताना है आपको भारत भारती सम्मान, भारत भारती, चीट मत करना, ठीक है भाई, क्लियर करना है भाई। भारत भारती सम्मान, जिनको नहीं पता है कॉपी पेन लेकर लिख ले भाई, कमेंट नहीं, उसको गलत कमेंट नहीं करना। अगर पता नहीं है तो आप लिख ले, पता हो तभी बताना। भारत भारती सम्मान जल्दी बताएंगे भाई कमेंट करके। भारत भारती, ये भी 1982, 1982, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1982। चलिए 1982 आते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए जल्दी कमेंट करके इसका आंसर, कमेंट करके जल्दी बताएंगे भाई सारा लोग, जल्दी बताइए, बोलिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां स्थित है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे। अरे दिल्ली में ये थोड़े भाई, दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई। और यहां अकादमी पूछा, एकेडमी, यहां एकेडमी पूछा ना भाई, तो एकेडमी दिल्ली कहां होगा? अरे दिल्ली तो नहीं होगा भाई। बहुत बढ़िया मोहित प्रजापति, सही बता रहे भाई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रायबरेली। इसका आंसर क्या होगा? रायबरेली। जो दिल्ली की बात होगी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात होगी, तब होगा दिल्ली भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हां, तो इसका आंसर क्या होगा? रायबरेली, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है भाई। चलिए अब मुझे बताइए भाई, शंकर पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, सारा पुरस्कार क्लियर कराऊंगा। शंकर पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? जल्दी बताओ, शंकर पुरस्कार देना कब स्टार्ट हुआ था? कमेंट करके बताओ भाई। नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, फटाफट बताएंगे भाई। शंकर पुरस्कार मैं बता देता हूं आपको, 1991, 1991 में कौन सा पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ भाई? शंकर पुरस्कार देना स्टार्ट जो हुआ वो हुआ 1991 में। कब हुआ भाई? 1991 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। हां, अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करो भाई, लाइक करो और शेयर जरूर करो, अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दो भाई। अगर किसी को टाइम नहीं पता, डेली 10 बजे डेली के डेली रिवीजन कराएंगे जीएस का, एक एक चीजों को क्लियर कराएंगे और पूरा रिवीजन। वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, एक बार अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे भाई? कह रहे भाई यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? सबको पता है भाई यूएनओ का मुख्यालय, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे फटाफट। यूएनओ का मुख्यालय जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय जनेवा में है। बुढ़ा गए हो बताते बताते। यूएनओ का मुख्यालय जनेवा में है, कहां पढ़ लिए हो? और डब्ल्यूएचओ कहां है? बताओ डब्ल्यूएचओ कहां है भाई? बताना, कुछ भी बता दोगे। यूएनओ का मुख्यालय कहां भाई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें 193 देश है, 193 कंट्रीज मेंबर है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहां भाई? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहां भाई? न्यूयॉर्क में होगा, ठीक है ना। और ये डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय यहां पर है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और विश्व बैंक का मुख्यालय यहां है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। हां बहुत बढ़िया, साहिल चौधरी बहुत बढ़िया, काजल चौधरी बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो जनेवा बता रहे हैं, सब पढ़ लिख के फिर भी जनेवा बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्या कह रहे भाई? यहां पर कह रहे भाई किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है?
किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? बताएंगे भाई, किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट एक्टिव हो जाओ भाई। नमस्ते भाई अनुज, फटाफट एकदम बताओ भाई। कह रहे भाई किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? फटाफट कमेंट करिए, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि, FAO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में। इटली की राजधानी कहां है भाई? रोम में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इटली की राजधानी रोम में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है भाई। हाँ बाकी का सबका मुख्यालय कहां है भाई? जिनेवा में, जिनेवा में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब कुछ अवार्ड फिर बताओ भाई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत बता दो फटाफट कमेंट करके, जल्दी बताओ भाई। अर्जुन पुरस्कार फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी एक्टिव होके। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई बताओ कमेंट करके, लेट नहीं करना, कमेंट करना भाई। अगर आपको आता है तो कमेंट करें, नहीं आता कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अर्जुन पुरस्कार, बहुत बढ़िया। 1960 गलत है मेरे भाई, इसका जो आंसर होगा 1961। अर्जुन पुरस्कार कब? 1961, 1961 अर्जुन पुरस्कार, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विभिन्न खेलों में योगदान के लिए दिया जाता है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो बताओ भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच को दिया जाता है, द्रोणाचार्य, बताएंगे भाई इसकी शुरुआत कब हुई? जल्दी बताइए कमेंट करके भाई। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जल्दी कमेंट करके बताएंगे इसका शुरुआत कब हुआ? जल्दी कमेंट करो फटाफट। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कमेंट करके बताए भाई। बहुत ही बढ़िया भाई मिस्टर, बहुत ही बढ़िया, एकदम सबसे एक नंबर भाई। 1985, 1985 में द्रोणाचार्य, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुआ भाई। एकदम साथ के साथ डेली के डेली एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। आज पूरा मैं पुरस्कार साथ के साथ क्लियर करा दूंगा, सारा पुरस्कार एकदम, कोई भी छोड़ना नहीं है, साथ के साथ क्लियर। चलो बताओ भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसको बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम हो गया, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट करके। राजीव गांधी मैं बता देता हूं 1992, कब? 1991, 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया मेजर ध्यानचंद। कौन सा भाई? मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आप लोग बताओ भाई, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जल्दी बताएंगे। मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कमेंट करके बताओ भाई, जिसको पता है वो बताएंगे कमेंट करके। मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जल्दी कमेंट करके बताइए भाई फटाफट। मैग्सेसे पुरस्कार, अगर मेरी आवाज जा रही हो तो फटाफट बताएंगे भाई, ठीक है भाई। मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जल्दी बताओ फटाफट, बताएंगे सभी लोग। 1958 भाई, इसका आंसर है 1958। कब है भाई? 1958। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901, बिल्कुल ध्यान रखिए। मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 और नोबेल पुरस्कार के 1901। भारत रत्न का भी 1901 लिखो, 1954। और भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सबका कितना है? 1954, 1954, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलो ये तो पता ही है, आ जाओ भाई। WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। यानी WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया बच्चे भाई, सभी लोग। गौरव साहिल, ठीक, बहुत बढ़िया भाई। मोहित कुमार, बहुत बढ़िया। मिस्टर प्रेरणा, बहुत बढ़िया। प्रेरणा का मिस्टेक है भाई, 1985 नहीं होगा इसका आंसर भाई, 1995 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1995, 1995, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1995। मैं सारा सन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं। 1977 के बारे में कुछ नया चीज बता देता हूं। उस समय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जनता पार्टी की स्थापना 1977 में, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, यह बता दिया।
1985 से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं। 1985 में कह सकते हैं इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई 1985-86 में, यहां से ये आपको मिल जाएगा। 1950 में कहो क्या मिलेगा? 1950 में क्वेश्चन मिल सकता है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। मिड डे मील योजना, अगर मिड डे मील की बात करेंगे, मिड डे मील, ठीक है भाई, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो हुई 2000 से 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2000 से 2001 में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 में हुई। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत ही बढ़िया, हाँ सही बता रहे भाई। सार्क की स्थापना साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया। अब बताओ भाई, ये तो WTO के मुख्यालय क्लियर है भाई, ठीक है। आइए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? कमेंट करके बताइए भाई फटाफट। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, ठीक है भाई, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पढ़ना वही है जो आता नहीं है आपको, ठीक है ना, पता नहीं है, उसी चीजों को सीखना है। और एक एक चीजों को सारा पुरस्कार आज क्लियर करा दूंगा साथ के साथ, ठीक है ना। जिसको पता नहीं है वीडियो को फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना, लिख लेना। और डेली क्लास जो चलेगी रात को 10 बजे। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? बोलिए बोलिए फटाफट। इसका कमेंट एक कर रहे भाई, बहुत बढ़िया। कंचा, टीना वर्मा बहुत बढ़िया, मोहित कुमार, काजल वर्मा बहुत बढ़िया, मलिंगा यादव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा भाई? अगस्त 1948। इसका आंसर क्या होगा भाई? अगस्त 1948। इसका आंसर क्या होगा? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ। बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई। चलिए आप इसी पर बताइए भाई, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार की शुरुआत जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता तो मैं बता सकता हूं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई। कब हुई भाई? 1986 में हुई। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार की शुरुआत 1986। सारा अवार्ड मैं बता दूंगा बीच बीच में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार कब शुरुआत हो भाई? यूनेस्को शांति पुरस्कार जल्दी बताएंगे भाई, अगर आपको आता है तो बताइए। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, आपने सुना होगा। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो करें, यूनेस्को शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1995। बहुत बढ़िया भाई उपकेंद्र यादव, 1995। कब हुआ भाई? 1995। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1995, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1995, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे भाई अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? कमेंट करके बताओ भाई। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आपका दिमाग खोल देगा बढ़िया से। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए फटाफट, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। फटाफट बताएंगे सभी लोग, कमेंट करो भाई, जल्दी 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 बताओ भाई। वियना, बहुत बढ़िया। ए जो लोग बता रहे सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो इसका आंसर क्या होगा? वियना, ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बताओ भाई कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कमेंट करके बताएंगे भाई। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत अगर आपको पता है तो, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत साथ के साथ क्लियर कराएंगे सारा पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कमेंट करके बताओ भाई फटाफट। आपको पता है तो कमेंट करिए। सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। बताइए भाई सबसे पहले कौन बता रहे भाई? कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कमेंट करके बताइए। 1952। बहुत बढ़िया भैया। कंचा, उपकेंद्र यादव, साहिल चौधरी। 1952। बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको जानकारी तो मुझे बताओ कि कलिंग पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दी जाती है? जो कलिंग पुरस्कार है भाई वो कौन सी संस्था द्वारा दी जाती है? इसका आंसर बताइए भाई, कौन सी संस्था द्वारा? साइंस फील्ड तो सही है, लेकिन संस्था कौन सा देता? वो तो हो गया कि आपका किस क्षेत्र में एरिया है, हो गया ना भाई, सब्जेक्ट हो गई। लेकिन यहां बोला कौन सी संस्था देती है भाई? यूनेस्को। बहुत बढ़िया भाई। आकांक्षा सही बता रही है। उपकेंद्र यादव, साहिल यूनेस्को देता भाई। कौन देता भाई? यूनेस्को। बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, इंटेलिजेंट, सुपर ब्रिलियंट भाई, बहुत ही बढ़िया।
एकदम सही बता रहे भाई। चलिए आप बताइए, बोरलग पुरस्कार, बोरलग पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दी जाती है, बोरलग पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दी जाती है, उसकी स्टार्टिंग कब हुई? फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। बोरलग पुरस्कार जो कृषि के क्षेत्र में दी जाती है, उसकी स्टार्टिंग कब हुई? कमेंट करके बताइए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए, बोलिए फटाफट। अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूं, नहीं पता है तो बोरलग पुरस्कार 1972, सारा पुरस्कार आज क्लियर करा दिया भाई, ठीक है ना। जिनको पता नहीं फिर से वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, फिर से आप पढ़ लेना है, ठीक है भाई। बोरलग पुरस्कार 1972, 1972 में स्टार्टिंग हुई। कब हुई भाई? 1972, 1972, 1972 में क्या स्टार्ट हुई? बोरलग पुरस्कार, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहे यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? बोलिए फटाफट, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कमेंट करके बताएंगे भाई। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यूरोपियन संघ, बोलिए कमेंट करके भाई फटाफट। यूरोपियन संघ का मुख्यालय जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए कहां स्थित है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको पता है तो भाई फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए भाई, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इससे कुछ राजधानी बता देता हूं, इससे कुछ टेरे राजधानी बता देता हूं, देख लो भाई फटाफट। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो भाई, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो। देखो जैसे मैं कुछ बता देता हूं, स्पेन की राजधानी, स्पेन की राजधानी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्पेन की राजधानी कुछ टेढ़ा बता दे। स्पेन की राजधानी भाई मैड्रिड, कहां भाई? मैड्रिड, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, कहां भाई? काराकस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, काराकस। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है भाई वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है? वियना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। रूस की राजधानी कहां भाई? रूस की राजधानी है मॉस्को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चीन का है बीजिंग, चीन का कहां है भाई? बीजिंग, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चीन का क्या है? बीजिंग। पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी है लीमा। केनिया की राजधानी नैरोबी, केनिया की राजधानी कहां भाई? नैरोबी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। केनिया की राजधानी कहां भाई? नैरोबी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बरमुडा की राजधानी क्या है? बरमुडा। हैमिल्टन, कहां है भाई? हैमिल्टन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन, एकदम बढ़िया से लिख लेना भाई। बरमुडा की राजधानी कहां है भाई? हैमिल्टन। एक एक चीजों को पूरा क्लियर करा सकता हूं, सारी राजधानी बता दूंगा, टोटल उखाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। बस आप पढ़ते रहो, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करा दूंगा, बस आप इसको एक एक चीजों को क्लियर करा दूंगा। एक बार आप देख लो, नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, फिलीपींस का मनीला, इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, उत्तरी कोरिया का त्यांगयांग, कतर का दोहा, कुवैत का कुवैत सिटी, कंबोडिया का नामपे, चीन का बीजिंग, जापान का टोक्यो, जॉर्डन का अम्मान, तुर्की का अंकारा, ताइवान का ताइपे, थाईलैंड का बैंकॉक, दक्षिणी कोरिया का सियोल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, तिब्बत का लहासा, सारा उखाड़ दूंगा। बस आप इसी तरीके से देखते रहो और क्लियर करते रहो। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जल्दी बताओ भाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जल्दी बताएंगे इसका मुख्यालय कहां स्थित है? कमेंट करके बताइए फटाफट, सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जिसको पता है, मैंने बताया था 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष के सिवान है भाई, के सिवान है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है के सिवान है, वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से, जिनका कार्यभार 2021 से एक साल बढ़ाकर 2022 कर दिया गया। 1982 से इसरो में काम कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसमें से कोई आंसर नहीं है मेरे भाई, ये पेपर में दिया गया है, ये नहीं कि गलत छपा गया है, इसमें से नहीं, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सबको नंबर मिलता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए भारतीय अंतरिक्ष, यहां पर देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, क्या बन जाएगा? इसरो। इसका जो मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जिसको आजकल बंगलुरु बोलते हैं, बंगलुरु चाहे जो भी बोलते हैं,
तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, इसका मुख्यालय कहां है भाई? बेंगलोर में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसकी राजधानी क्या है भाई? इसका जो मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। और उसको क्या बोला जाता है भाई? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली, कौन सा? सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है भाई? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जल्दी बताइए कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी को पता है, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर। जिसको पता है कमेंट करिए, फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई, जल्दी फटाफट कमेंट करिए, इसका आंसर बताओ भाई। बहुत ही बढ़िया कमेंट, अच्छा कमेंट आ गया, दिख नहीं रहा है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर बिल्कुल सही आप बता रहे हो, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है। चलिए अब मुझे बताइए कुछ पुरस्कार का क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? जल्दी बताओ कमेंट करके। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जल्दी बताएंगे भाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। जिसको पता है कमेंट करिए, नहीं पता है मैं तुरंत बताऊंगा भाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, बहुत ही बढ़िया भाई। उपकेंद्र यादव, साहिल चौधरी, टीना वर्मा, बहुत बढ़िया। 1969 1969 दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में, बहुत ही सही बता रहे भाई। चलो बता दो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत, जल्दी जल्दी। पुरस्कार जैसे खत्म होगा क्लास खत्म हो जाएगी, 5-7 मिनट और क्लास चलेगी, फटाफट बताओ भाई। और डेली 10 बजे रिवीजन के लिए, चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, आग लगा देना, उखाड़ देना। डेली कितने बजे? 10 बजे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए भाई, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत, बहुत ही बढ़िया बच्चे भाई, बहुत ही बढ़िया। गौरव सूर्यवंशी, बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई गौरव, बहुत ही बढ़िया, गलती बता रहे हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। गौरव ने गलती बताया, इसका आंसर होगा ऑस्कर का होगा भाई। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में, कब हुआ था भाई? 1929। इसका आंसर क्या होगा? 1929। कौन लोग सही बताए भाई? बहुत बढ़िया, साहिल चौधरी, आकांक्षा, काजल वर्मा, इनका भी मिस्टेक है भाई। 1929, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है भाई, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बताइए भाई, नेक्स्ट ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दी जाती है भाई, इसकी शुरुआत कब हुई? फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा, जल्दी बताएंगे। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1950, जल्दी बताओ कमेंट करके। 1959, बहुत बढ़िया आकांक्षा। 1959 में ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई भाई, संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। किसमें भाई? संगीत के क्षेत्र में। चलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर, बताओ इसकी शुरुआत कब हुई? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिलता भाई, इसकी शुरुआत यानी स्थापना कब हुआ? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट। 1917, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? 1917, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा भाई? 1917, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। लगभग सारा पुरस्कार मैंने बता दिया, भारत रत्न बता दिया, नोबेल प्राइज बता दिया, शंकर पुरस्कार, मानभुक्कर पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड, कलिंग पुरस्कार, सारा पुरस्कार लगभग बता दिया। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन पढ़ा दे, बताइए भाई। यहां पर क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करके बताएंगे भाई, फटाफट बताइए भाई, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? जल्दी ऑप्शन से देख लो, एबीसीडी कमेंट करके बताओ फटाफट, फटाफट एबीसीडी कमेंट करके बताना भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बोलिए, बोलिए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बोलिए, फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जल्दी बताएंगे, बोलेंगे भाई फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ भाई। अरे इसका आंसर यहां पर होगा त्रिवेंद्रम, जिसको कहा जाता है भाई त्रिवेंद्रम कहा जाता है, या तिरुवनंतपुरम, ये केरल में। कहां है भाई? केरल,
ये कहा भाई केरल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा भाई? केरल होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट बताओ, फटाफट, जल्दी क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। कौन सा बैंक भाई? व्यापारिक बैंक। इसका पुराना नाम क्या भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1955, 1955 में। कब? 1955। इसका मुख्यालय कहां है भाई? इसका मुख्यालय भाई कहां है? बताओ फटाफट, कमेंट करके, कमेंट करके बताएंगे भाई। एसबीआई का मुख्यालय, बोलो भाई फटाफट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग का आंसर सही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलो, अब बैंक के नाम पर ही बता दो कुछ और समाप्त कर दिया जाए यहीं से। बोलिए भाई, मैं पढ़ा रखा हूं, आपको पता होगा। एचडीएफसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, और आपका एचडीएफसी हो गया, और एक्सिस बैंक, और आईसीआईसीआई। बताओ भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। तीनों की स्थापना कमेंट करके बताइए भाई। हाँ, नेहा चौधरी ने ठीक बोला, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका कमेंट नहीं पढ़ा। चलो भाई, बताओ भाई, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई, तीनों की स्थापना 1994। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, आग लगा दिया, उखाड़ दिया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? 1994, 1994, 1994, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा भाई? 1994। चलो बता दो भाई, आपको बताना पीएनबी की स्थापना कब हुई? पीएनबी की स्थापना, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, अब क्लास समाप्त होने वाली है भाई। पीएनबी की स्थापना, जल्दी कमेंट करो, सारा रिवीजन करा दूंगा एकदम, पेपर के दिन जाकर एकदम पेपर को उखाड़ के आओगे, जल्दी कमेंट करो। पीएनबी की स्थापना 1894, बहुत बढ़िया भाई साहिल चौधरी। 1894, कब भाई? 1894। चलो इसी बात पर आरबीआई बोल दो लास्ट, बैंकों का बैंक आरबीआई, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? आरबीआई की स्थापना बताओ भाई, आरबीआई की स्थापना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, बहुत बढ़िया भाई आकांक्षा, बहुत ही बढ़िया। काजल वर्मा, बताओ भाई जल्दी फटाफट, आरबीआई की स्थापना, जल्दी कमेंट करो। 1935, बहुत बढ़िया साहिल चौधरी, प्रेरणा वर्मा, उपकेंद्र शुभम, बहुत बढ़िया। क्या भाई? 1935। इसका आंसर क्या होगा भाई? 1935, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा। डेली के डेली हम लोग का टारगेट हो रहेगा कि जितना पेपर आने वाले पेपर है उसका जीएस का रिवीजन कराएंगे भाई। डेली 10 बजे एकदम मिलेंगे, और तैयार रहना भाई। और वीडियो को अच्छा से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एकदम, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अच्छा लगे तो शेयर करो। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए थैंक यू।